एवरीवन, वेलकम टू फेमैटिक्स लर्निंग हब। मैं हूं स्निग्धा और आज हम क्लास 12 फिजिक्स में से एक नया टॉपिक करने वाले हैं फ्रॉम द यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू निकालने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल फेमैटिक्स लर्निंग हब सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें एंड ऑल्सो वी नीड योर हेल्प। अगर आप चाहते हैं कि हम अपना लाइव सेशन जल्द से जल्द लेके आएँ जहाँ पे हम आपको आपके डाउट्स को लाइव होकर क्लियर आउट कर सकेंगे, एज वेल एज हम आपको प्रोवाइड कर सकेंगे वेरियस सॉल्यूशंस ऑफ वेरियस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स, चाहे वो किसी भी बुक का हो, ओके, जो कि किसी पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आया हो। तो हम जो है डाउट क्लियरिंग सेशंस रखेंगे और उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी नियर अबाउट 1000 सब्सक्राइबर्स की। तो ज़रूर से हमारी मदद करिए वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करके, ताकि ये जो फेमैटिक्स लर्निंग हब की फैमिली है वो ग्रो कर सके। सो ज़रूर से हमारी मदद करिएगा। अगर आपको ज़रूरत है फ्री नोट्स की, वो भी क्लास 11 एंड 12 फिज़िक्स दोनों की, तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा टेलीग्राम चैनल। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया है तो आप सिंपली डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप जो है हमारे चैनल फेमैटिक्स लर्निंग हब को टेलीग्राम पे विज़िट कर सकें। हमारा फेसबुक पेज भी है फेमैटिक्स लर्निंग हब के नाम से, जहाँ पे आप विज़िट कर सकते हो and you can go through the various posts of this channel. लिंक्स जो है मैंने फेसबुक पेज एज वेल एज टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन पे दे दिए हैं, तो ज़रूर से जाइए हमारे फेसबुक पेज एज वेल एज टेलीग्राम चैनल को विजिट करिए। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ, जहाँ पे हम निकालने वाले हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, सपोज दिस पॉइंट इज P, यहाँ पे पॉइंट P पे इस सोर्स चार्ज की वजह से जो कि Q है, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया है, इस सोर्स चार्ज की वजह से पॉइंट P पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होने वाली है। प्रीवियसली लेक्चर्स में जो हमने किया था दैट वाज वी वर फाइंडिंग कि किसी सोर्स चार्ज की वजह से उसके अराउंड किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होती है। अब यहाँ पे हम निकालने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज। तो ये एक सोर्स चार्ज है सिंपली, जो कि मैंने रख दिया है यहाँ पे, और एक पॉइंट ले लिया है विच इज P पॉइंट लिया है, एज वेल एज पॉइंट P का जो डिस्टेंस है सोर्स चार्ज से वो है R। तो R डिस्टेंस पे हम पता करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सोर्स चार्ज की वजह से पॉइंट P पे कितनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ इस तरीके का डायग्राम होगा। नाउ सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालते थे, तो हम एक इस्तेमाल करते थे टेस्ट चार्ज का। तो यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे पहुँचने पर जब फाइनली हमें जो है पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाए पॉइंट P पे, यहाँ भी हमको एक टेस्ट चार्ज लेना ही पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, सपोज दिस इज सम पॉइंट Q, राइट। यहाँ पे कोई एक पॉइंट Q है जहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा गया है Q0। तो सो व्हाट इज Q0 हियर? Q0 जो है टेस्ट चार्ज है, और टेस्ट चार्ज आपको मालूम है ये बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या लेते थे, इसको पॉजिटिव लेते थे, एज वेल एज इट इज़ वेरी स्मॉल इनफ ताकि जो है टेस्ट चार्ज जो है इस सोर्स चार्ज के फील्ड को किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस या डिस्टर्ब ना कर सके। सो इट्स टू स्मॉल। तो यहाँ पॉइंट Q हमने लिया है ऑब्वियसली इस एक्सिस पे ही, जहाँ पे ये along this QP, okay, so this is charge and here I have taken point Q where टेस्ट चार्ज रखा है। अब इस टेस्ट चार्ज का जो डिस्टेंस है, मान लीजिए वो ले लेते हैं x, कहाँ से, इस सोर्स चार्ज से जो डिस्टेंस होगा इस टेस्ट चार्ज का, we will take it as x, so let us take it as a small x, okay, तो मैंने यहाँ मार्क कर दिया है, तो this is x, that is these two distances, टेस्ट चार्ज का इस सोर्स चार्ज से डिस्टेंस। नाउ अब
सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे हमने जब टेस्ट चार्ज को रख दिया है Q नॉट एट पॉइंट Q, तो ऑब्वियसली जो इन दोनों के बीच में सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, जो कि हमने एकदम शुरुआती लेक्चर्स में हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो व्हाट विल बी द फोर्स, और क्योंकि इन दोनों का सेम नेचर है, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, सो इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। सो पहले हम निकालेंगे यूजिंग कूलम्स लॉ कि सोर्स चार्ज एज वेल एज टेस्ट चार्ज के बीच में कितना फोर्स ऑफ रिपल्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। सो लेट अस राइट इट डाउन। सो फोर्स जो आएगा दोनों के बीच में, दैट इज F विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। सो यहाँ पे हो जाएगा Q नॉट बाई एक्स स्क्वायर। ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव ओवर हियर। तो यहाँ पे सिंपली जो है शुरुआत में हमने जो है ले लिया है, ये ऑब्वियसली कहाँ से है, फ्रॉम कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ का इस्तेमाल करते हुए। सो आई हैव रिटन इट ओवर हियर। अब तो इस फोर्स का डायरेक्शन देखते हैं क्या होगा। ऑब्वियसली सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव है एज वेल एज आपका टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, तो भाई सोर्स चार्ज तो इसको धकेलेगा और फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरह से आएगी। ये होगी फोर्स की डायरेक्शन, जो सोर्स चार्ज जो है टेस्ट चार्ज पे लगाएगा उसको धकेलने की कोशिश करेगा, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है तो रिपल्शन होगा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यू कैन सी इन द डायग्राम। ओके, सो इट इज गोइंग टू अपोजिट। नाउ फोर्स हमें मिल चुका है, सो लेट मी टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1 सपोज। ओके, मान लीजिए इस टेस्ट चार्ज को हमें डिस्प्लेस करना है थ्रू सम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। ओके, पॉइंट Q से मुझे आना है पॉइंट R पे, कैपिटल R। ओके, मुझे इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट Q से डिस्प्लेस करना है इस पॉइंट R तक। कितने डिस्प्लेसमेंट से? सपोज इट इज dx। So dx is the displacement through which I want to displace this charge. Obviously इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। ओके, अगेंस्ट जाना पड़ेगा भाई, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, मुझे चार्ज टेस्ट चार्ज को डिस्प्लेस करना है Q टू R पोजीशन, मींस इस डायरेक्शन में, तो मैं फोर्स के अगेंस्ट, यहाँ पे फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। ओके, तो दिस डिस्प्लेसमेंट इज अगेंस्ट दिस फोर्स। अगेंस्ट विच फोर्स? Electrostatic force which exists between source charge and test charge. ओके, तो ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। तो ऑब्वियसली ये ds वेक्टर होगा, ये वेक्टर साइन इस्तेमाल कर लेते हैं, ऑब्वियसली dx वेक्टर होगा। नाउ अब तो वर्क डन करना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये आने तो नहीं देगा इजीली, इसको भगाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे वर्क डन करना पड़ेगा हमें, ताकि हम इसको पॉइंट Q से पॉइंट R पे ले आ सके। सो पॉइंट Q से पॉइंट R पे लाने पे हमको करना पड़ेगा कुछ वर्क डन। तो चलिए देखते हैं वर्क डन क्या होने वाला है इस केस में। सो नाउ विल बी राइटिंग वर्क डन हियर। नाउ वर्क डन जब हम करेंगे इस टेस्ट चार्ज पे इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम Q टू R इज F डॉट dx वेक्टर एंड cos। एंगल क्या होगा देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, फोर्स की डायरेक्शन ये है और हम डिस्प्लेस कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, दिस इज dx वेक्टर। यहाँ पे है cos। लेट अस सी अब एंगल क्या हम एग्जैक्टली लेने वाले हैं। तो एज आई सेड कि यहाँ पे f का डायरेक्शन ये था, dx का डायरेक्शन ये था, डिस्प्लेसमेंट। तो यू कैन सी इसके बीच में एंगल जो बन रहा है दैट इज योर 180 डिग्रीज। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा cos पाई या cos 180। So I can write it as cos 180 degrees. Okay, now cos 180 की वैल्यू क्या होती है? होती है -1। तो यहाँ पे जो फाइनली अगर हम सिंपली मैग्नीट्यूड्स को प्लेस करेंगे, I will be having f dx यहाँ पे विद अ माइनस साइन, राइट। सो यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा, माइनस f dx। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2 दैट आई हैव ओवर हियर। ओके, तो हमें ये दोनों इक्वेशंस मिल चुके हैं। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में जो कंसीडर किया था कि हमने टेस्ट चार्ज को डिस्प्लेस किया था फ्रॉम Q टू R, बट यहाँ पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी होती है, तो मैंने आपको बताया था, आपको याद भी होगा कि चार्ज को, टेस्ट चार्ज को हम लेके आते हैं इन्फिनिटी से टू दैट पॉइंट। तो यहाँ पे
Q2R की बजाय मुझे एक्चुअली में टेस्ट चार्ज को कहीं रखना पड़ेगा इन्फिनाइट पोजीशन पे, ओके, टू सम इन्फिनाइट पोजीशन, जहाँ पे मीन्स ये पॉइंट Q यहाँ कहीं होना चाहिए, ओके, या आई कैन टेक इट कि यहाँ कहीं होना चाहिए, लाइक ये ज़्यादा इजी है, ये होना चाहिए सिंपली इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनाइट पोजीशन पे, जहाँ पे हम टेस्ट चार्ज को यहाँ से लेके आएंगे टू दिस पॉइंट P, और पोटेंशियल जो होगा एट पॉइंट एट पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी वो 0 होगा। तो टेस्ट चार्ज को हम इन्फिनाइट पॉइंट से लेके आएंगे टू पॉइंट P, तो उस दौरान जो वर्क डन होगा, ओके, उससे हमें मिलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू। सो नाउ लेट अस कंसीडर दैट वी ब्रिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट पोजीशन टू दिस पॉइंट P, राइट। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपली वी हैव टू इंटीग्रेट इट, वी सिंपली हैव टू इंटीग्रेट इट। सो अगर यहाँ पे हम वर्क डन निकालेंगे, सो आई विल जस्ट रब इट अप सो दैट यहाँ पे आई कैन सिंपली राइट इट डाउन, राइट। सो आई थिंक द डायग्राम मस्ट बी क्लियर। सो इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं टू पॉइंट P, तो इन्फिनाइट से मीन्स जो इंटीग्रेशन होगा जब हम वर्क डन एक्चुअली निकालेंगे, सो वर्क डन जो होगा मेनली दैट विल बी इंटीग्रेशन किसका करेंगे, इस वाले वर्क डन का। तो यहाँ पे हम सिंपली इसको DW से भी डिनोट कर सकते हैं, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। सो आई थिंक आई वुड राइट इट एज DW, क्योंकि एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए किया है तो DW नोटेशन लिख दिया, ओके। तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा ऑब्वियसली इस DW को। DW की वैल्यू क्या है, -FDX, तो माइनस बाहर लिख देते हैं एंड आई एम हैविंग FDX। नाउ यहाँ पे हम कहाँ से कहाँ लेके आएंगे, लिमिट्स क्या होगी वो देखते हैं। यहाँ पे इन्फिनाइट पोजीशन से, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं यहाँ तक, ओके। तो ये जो पोजीशन है जहाँ पे टेस्ट चार्ज इन्फिनाइट पोजीशन पे रखा गया है, उसका डिस्टेंस सोर्स चार्ज से कितना है, इन्फिनाइट। तो हम इन्फिनाइट से लेके आ रहे हैं कहाँ तक, पॉइंट P तक, और पॉइंट P का जो डिस्टेंस है सोर्स चार्ज से वो है R, मीन्स अपर लिमिट हो जाएगा R, ओके। सो इन्फिनाइट पोजीशन टू R। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ओके। नाउ अब जो है हम सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे इसको। अब इसकी वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ पे, दिस इज योर इन्फिनाइट पोजीशन, नाउ माइनस ये हो गए लिमिट्स माइनस, ओके सॉरी, इन्फिनाइट टू R। नाउ f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से हम लेंगे, ये f की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई एक्स स्क्वायर। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 से f की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और यहाँ पे रहा dx, ओके। नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या है। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव इन दिस इज आई सिंपली हैव टू इंटीग्रेट। तो बाकी की चीज़ों को जो है हम निकाल लेते हैं बाहर। तो यहाँ जो हो जाएगा आपका माइनस है ऑब्वियसली, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, ओके, एज वेल एज जो आपका Q और Q नॉट भी, क्योंकि ये फिक्स है तो Q नॉट भी बाहर आ जाएगा। अंदर जो है सिर्फ बचेगा इन्फिनिटी से R के लिमिट्स के बीच बचेगा 1/x² dx, ओके, 1/x² dx। नाउ अब अगर मुझे इस पावर को ऊपर लेके जाना है, राइट, सो मैं 1/x² को कुछ इस तरह से भी लिख सकती हूँ, x⁻⁻², ओके। तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपके पास कुछ ऐसा है 1/x⁻n, तो जब भी ऊपर ले जाते हैं न्यूमरेटर में तो पावर नेगेटिव हो जाती है, तो इसी चीज़ का सिंपली हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आई कैन राइट इट एज x⁻⁻², ओके, वेरी इजी। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ, x⁻n का इंटीग्रेशन जब हम करते हैं, हम जब इंटीग्रेट करते हैं x⁻n का, तो जो होता है इसका इंटीग्रेशन दैट इज x⁻n+1/n+1, ऑब्वियसली विद सम कांस्टेंट है जो कि अब हम यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं। सो सिंपली ये वैल्यू आनी चाहिए x⁻n+1/n+1। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, -2 है, सो हियर n इज -2, n जो है यहाँ पे -2 है। तो चलिए रखते हैं माइनस
1/4πε0 q नॉट, इंटीग्रेट करते हैं x टू द पावर ऑफ -2 + 1 बाई -2 + 1, और लिमिट कहाँ से कहाँ आई, इन्फिनिटी टू r. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड. नाउ x टू द पावर ऑफ -2 + 1 क्या होगा, -2 + 1 इज -1, ये भी माइनस, मीन्स इसकी जो वैल्यू आएगी वो एक्चुअली में आने वाली है, मैं नीचे लिखती हूँ यहाँ पे, दैट इज -1/4πε0 q नॉट, राइट. एंड अंदर सिंपली जो बचेगा वो हो जाएगा -x टू द पावर ऑफ -1, x टू द पावर ऑफ -1. ओके, अगेन x टू द पावर ऑफ -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/x. ऑब्वियसली नीचे लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, सो मैं इसको डायरेक्टली रब कर देती हूँ. अंदर आएगा -1/x, जिसकी लिमिट हो जाएगी इन्फिनाइट टू r. तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे सिंपली जो ये बनेगा इट विल बी समथिंग लाइक 1/4πε0 q नॉट 1/x एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू r. अब सिंपली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं. तो यहाँ पे देखते हैं एग्जैक्टली साइड पे यहाँ पे कर लेते हैं 1/x. सो 1/x को जब हम रखेंगे, इसकी लिमिट जो हमने रखनी है अलग से कर लेते हैं, इन्फिनिटी टू r मीन्स अपर लिमिट दैट इज 1/r, अपर लिमिट है r, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/∞, राइट. नाउ 1/∞ की वैल्यू क्या होती है, 1/∞ इज 0, सो आई कैन राइट इट एज 0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, दैट इज 1/r माइनस 0. तो यहाँ के पे सिर्फ बच के आएगा, निकलेगा जो टर्म दैट इज 1/r, तो यहाँ पे सिर्फ 1/r आएगा. तो मैं आई कैन राइट दिस, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली उठा के यहाँ लिख देती हूँ. सो सिंपली जो वैल्यू आएगी इसकी, इट विल बी कमिंग आउट टू बी 1/4πε0 ओके q नॉट बाई r. तो ये पोटेंशियल की वैल्यू हमें मिल चुकी है, ये फॉर लाइक कैलकुलेशंस के थ्रू. दिस इज द वैल्यू व्हाट आई विल बी हैविंग, राइट. सो मैं इसको अलग से यहाँ लिख देती हूँ सिंपली. सो मुझे एक्चुअली मिला क्या, बेसिकली ये वर्क डन आया है, नॉट पोटेंशियल. सो वर्क डन जो है मुझे फाइनली यहाँ पे मिला, दैट इज 1/4πε0 देन q नॉट बाई r. तो ये मुझे मिला वर्क डन, राइट. बट मुझे चाहिए थी किस चीज़ की वैल्यू, मुझे चाहिए पोटेंशियल की वैल्यू. सो पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाते हैं. ऑब्वियसली हम वर्क डन किस चार्ज पे कर रहे थे, हम टेस्ट चार्ज पे कर रहे थे भाई, q नॉट पे कर रहे थे. तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, फॉर्मूला दैट इज w/q नॉट. ना w/q नॉट, अब यहाँ पे सिंपली इस w को डिवाइड कर देना है q नॉट से. सो लेट इज डिवाइड इट. सो व्हेन आई डिवाइडेड w/q नॉट, इस पूरे टर्म को यहाँ पे जब रख देंगे, v की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 q बाई r. सो दिस इज द फॉर्मूला दैट आई विल बी हैविंग. ये आ जाएगी पोटेंशियल की वैल्यू, ओके, ड्यू टू सम चार्ज q एट व्हाट डिस्टेंस, एट डिस्टेंस r. तो इसको अगर सिंपली जो है, अगर हम सिंपली बनाना चाहें, जो डायग्राम फिर से हम देखते हैं जो हमने इनिशियली यूज़ किया था, दैट वाज दिस थिंग. दैट इज सिंपली अगर आपको कोई टेस्ट चार्ज दिया हुआ हो, कोई भी चार्ज दिया हुआ हो q, तो इस चार्ज q की वजह से एट सम डिस्टेंस r पॉइंट p पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, पोटेंशियल की वैल्यू होगी 1/4πε0 q बाई r. आई होप ये जो टॉपिक है, इतना जो हमने पूरा कैलकुलेशंस के थ्रू किया, आपको इजीली समझ आ चुका है. अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूज़ हुआ है r ना, ये यहाँ पे कोई वेक्टर की चीज, लाइक वेक्टर का कोई चीज़ ही नहीं है, यहाँ पे कोई वेक्टर क्वांटिटी है ही नहीं यहाँ पे. तो सिंपली ये जो पोटेंशियल होता है वो होती है आपकी एक स्केलर क्वांटिटी. ओके, सो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी दैट वी हैव हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड. एंड जो है आप देखोगे यहाँ पे v जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r है. इट मीन्स दैट जो पोटेंशियल है वो सिर्फ डिपेंड करता है r पे, मीन्स कितनी दूरी पे वो पॉइंट है, और ये वैरी कर सकता है ये डिस्टेंस r.
सो ये एक स्फेरिकली सिमेट्रिक हमें कुछ एक देता है आइडिया, पिक्चराइजेशन जो इसकी है वो ऑलमोस्ट मीन्स ये कुछ स्फेरिकली सिमेट्रिक नाम की चीज़ है जो हमें ये बताता है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में इससे पहले किया था. सो वी ओनली डिपेंड्स ऑन दिस आर वैल्यू एंड नॉट ऑन द वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे कोई वेक्टर नाम की चीज़ नहीं है. ओके, तो दैट इज द होल प्रोसीजर by which we can simply find out potential at some point P due to charge Q at a distance R, and this is the figure that you need to use. Okay, so आज तक जो अभी तक जो यहाँ पे हमने कवर किया है, आज का लेक्चर यहीं तक था. आई होप ये जो टॉपिक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज आपको समझ में आया है. ओके, सो आज का जो शाउट आउट है इट गोज टू संजय. थैंक यू सो मच संजय आपके कमेंट्स के लिए. इसी तरह आप सब लोग जो है कमेंट्स करते रहिए, हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें. सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर जो है सब्सक्राइब करें. तो मिलते हैं आप सबसे हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे. थैंक यू सो मच एवरीवन.